आइए अब एक मुशायरे हज़रत ये मकामी शोरा, एक बड़ा नाम मुशायरों के हवाले से उभरते हुए फ़नकारों में आपके शहर के जनाब हामिद बहराइची का है। ये मुनासिब मौका मालूम होता है कि चूँकि मकामी शोरा की फ़हरिस्त चल रही है, इसलिए उनसे भी गुजारिश कर दी जाए। उन्होंने भी हिंदुस्तान के गोशे गोशे में अपना जादू जगाया है और खलीजी ममालिक में भी मदऊ किए गए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएँ और अपने कलाम से आप हज़रात को नवाजें। दोस्तों वालेकुम अस्सलाम। देखिए, उर्दू सिर्फ ज़बान का नाम नहीं है बल्कि तहजीब का भी नाम है। जो लोग अपने वालिदैन को सलाम नहीं करते वो शायर को सलाम कर रहे हैं। डॉक्टर शायर को नहीं, मुझे खासतौर में सलाम करते हैं। शायरों में तो तमाम लोग आ गए, मुझे बाराबंकी वालों ने बड़ी इज्जत दी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और 4 मिसरे पहले पेश कर रहा हूँ, लाल सुनाए, थोड़ा सा माहौल बना दे दोस्तों। बड़ा बुझा बुझा सा दिल है और बाराबंकी में आबरू इज्जत बच गई तो हिंदुस्तान में बड़ी आसानी से सब काम हो जाता है, डर यही लगता है। नहीं, राजू तो लड़का है अपना, सारी गलती माफ। 4 मिसरे पहले पेश कर रहा हूँ दोस्तों, मुलाजा फरमाएं। जो करे जुल्म की तरफदारी, जो करे जुल्म की तरफदारी, अहले ईमान हो नहीं सकता। साफ कुरान में ये लिखा है, वो मुसलमान हो नहीं सकता, वो मुसलमान हो नहीं सकता। 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। कौम की शान बेच देते हैं, मान सम्मान बेच देते हैं, सस्ती शोहरत के वास्ते हामिद लोग ईमान बेच देते हैं, लोग ईमान बेच देते हैं। 4 मिसरे और फरमाएं। तमाम दानिश वरों का मजमा है, 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ खास तौर से, अल्लाह फरमाएं। तीर शाह भाई ने गिड़गिड़िया कह दिया, वो किसी जमाने में लगाता हूँ, मगर जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ लगाते भी बड़ा डर लगता है। तो इसका लिहाज करना पड़ता है। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, अल्लाह फरमाएं। तिरगी क्या है, रोशनी क्या है, तिरगी क्या है, रोशनी क्या है, दोस्ती क्या है, दुश्मनी क्या है, मौत से पहले जंग करने दो, फिर बताएंगे जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, मौत से पहले जंग करने दो, फिर बताएंगे जिंदगी क्या है, फिर बताएंगे जिंदगी क्या है। अगर गलत पेश दोस्तों, थोड़ी सी जिंदगी पैदा करने, बहुत छोटा शायर हूँ। इस डाइट पर पूरी दुनिया के मुशायरों में शरीक होने वाले शुराए कराम बैठे हैं। अगर आप थोड़ी सी हौसला अफजाई कर देंगे तो ये कहेंगे कि हामिद बहराइची को अपने वतन में भी बड़ी मोहब्बत से सुना जाता है। पेश कर रहा फरमाएं। मजबूर हो के संग उठाना पड़ा मुझे, मजबूर हो के संग उठाना
मुझे, जिंदा हूँ मैं जहाँ को बताना पड़ा मुझे, दूर हो के संग उठाना पड़ा मुझे, मजबूर हो के संग उठाना पड़ा मुझे, जिंदा हूँ मैं जहाँ को बताना पड़ा मुझे, मजबूर हो के संग उठाना पड़ा मुझे। और शेर पेश करम ला फरमाए, ठुकरा रहा हूँ दौलते दुनिया को जब से मैं, ठुकरा रहा हूँ दौलते दुनिया को जब से मैं, मिलता है रास्ते में खजाना पड़ा मुझे, मजबूर हो के संग उठाना पड़ा मुझे। और आप सबकी तरफ से मैं ये शेर मोहतरमा नसीम निखत साहिबा की खिदमत में पेश कर दूं। मैं बहुत कमजोर दिल का आदमी, मगर कभी कभी रंगीन शेर हो जाते हैं। जब कोई नहीं मिलता तो अपनी बाजी को पेश कर देते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, अब यहाँ फिलहाल यही समझ लीजिए, वरना बहुत से लोग मेरे घर आते जाते हैं, झगड़ा चल ही रहा है, के और चांसेस पैदा हो जाएंगे। लिहाजा मैं ये शेर तो मैं उसी से तो बचा रहा हूँ। रुसवाइयों से तुझको बचाने के वास्ते, रुसवाइयों से तुझको बचाने के वास्ते, लिख लिख के तेरा नाम मिटाना पड़ा मुझे, मजबूर हो के संग उठाना पड़ा मुझे। शाकिर भाई, रुसवाइयों से तुझको बचाने के वास्ते, लिख लिख के तेरा नाम मिटाना पड़ा मुझे, जिंदा हूँ मैं जहाँ को बताना पड़ा मुझे। और दोस्तों, आपकी खिदमत में ये शेर पेश कर रहा हूँ, अच्छा लगेगा तो नवाज दीजिएगा, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, शेर पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाए, क्या खुदारियों को अपनी बचाने के वास्ते, खुददारियों को अपनी बचाने, खुदारियों को अपनी बचाने के वास्ते, बच्चों को अपने भूखा सुलाना पड़ा मुझे, ना पड़ा मुझे, खुदारियों को अपनी बचाने के वास्ते, खुदारियों को अपनी बचाने के वास्ते, बच्चों को अपने भूखा सुलाना पड़ा मुझे, मजबूर हो के संग उठाना पड़ा मुझे। और शेर मादा फरमाए, ठोकर न उर्फी भाई, अभी जल्दी ठीक हुए और अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी दे, मेरे शेर सुन लो भैया। ना फरमाए, हमें सुन रहे हैं दूसरे, ठोकर न खाए को, ठोकर न खाए और कोई
बस इसीलिए ठोकर न खाए और कोई, बस इसीलिए पत्थर को रास्ते से हटाना पड़ा मुझे, बच्चों को अपने भूखा सुलाना पड़ा मुझे। और अहले बाराबंकी की नज़्म ये शेर शाह भाई पेश कर रहा हूँ। खामोशियों को वो मेरी समझे न बुज़दिली, खामोशियों को वो मेरी समझे न बुज़दिली, मैदान में ये सोच के जाना पड़ा मुझे, जिंदा हूँ मैं जहाँ को बताना पड़ा मुझे। और गजल का ये आखिरी शेर मारा फरमाए, मुझको भी जिंदगी से बहुत प्यार था मगर, शेर पेश कर रहा हूं, मुझको भी जिंदगी से बहुत प्यार था मगर, आवाज दी कज़ान तो जाना पड़ा मुझे, मजबूर हो के संग उठाना पड़ा मुझे। और मक्ता खास तौर से हशमत भाई की नज़्म कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई हैं चौधरी हसीब साहब, चौधरी मीराज साहब, और सभी लोग मोजिज़ बैठे हैं, हुमायूं भाई। हाँ नहीं, इजहार भाई तो लाते सद एहतराम है, मैं मेरे बड़े भाई, लेकिन आप सबकी तरफ से ये मक्ते का शेर जो है मैं हशमतुल्लाह भाई की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ मक्ते पर। ये वक्त आ गया है कि अपने ही शहर में, ये वक्त आ गया है कि अपने ही शहर में, ये वक्त आ गया है कि अपने ही शहर में, हामिद है मेरा नाम बताना पड़ा मुझे, हामिद है। शेर अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरी शिकायत आप समझ गए इसका मतलब जो मैं कह रहा हूँ। ये वक्त आ गया है कि अपने ही शहर में, ये वक्त आ गया है कि अपने ही शहर में, ये वक्त आ गया है कि अपने ही शहर में, हामिद है मेरा नाम बताना पड़ा मुझे, हामिद है मेरा नाम बताना पड़ा मुझे, मजबूर हो के संग